हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। आपको लगा कि 3 हफ्ते हो गए कुछ नहीं करेगा। एक्चुअली वी वर बिजी क्रिएटिंग दोज कंटेंट बेस्ड कंटेंट फॉर यू गाइज। इन्फ्लेशन वगैरह पे वी हैव पुट अप अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड ऑल। बेसिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स पे वी हैव पुट अप लॉट्स ऑफ कंटेंट। आप रेफर कीजिए, ब्लॉग पे जाइए readon.in पे। आज हम लोग इन्फ्लेशन पे बात करेंगे। इन द लास्ट वीडियोज वी टॉक्ड अबाउट कॉग्निटिव बायसेस, हाउ टू बी बेटर डिसीजन मेकर्स, वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल। आज इन्फ्लेशन पे फोकस करेंगे। कोर फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाई डज इन्फ्लेशन हैपन एंड हाउ डज इट इफेक्ट आवर फाइनेंशियल डिसीजंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन is the increase in the value of goods and services over a period of time। काफी आसान है। अगर कुछ आज 100 रुपीज का था, एक साल बाद 105 रुपए का होता है, तो वी से कि 105% इन्फ्लेशन हो गया, 5% उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। ये तो है बेसिक मैथमेटिक्स। अब इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाई डज इन्फ्लेशन हैपन, क्या कॉज करता है इन्फ्लेशन को। सो बेसिकली देयर आर टू कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन हैपनिंग। वन इज डिमांड पुल इफेक्ट, टू कॉस्ट पुश इफेक्ट। डिमांड पुल इफेक्ट एंड कॉस्ट पुश इफेक्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी इमेजिन मत करो, अभी हुआ था ऐसा थोड़े टाइम पहले, ऑनियन के प्राइसेस इंक्रीज अलॉट। क्यों हुआ ये? ऑनियन फार्मर्स को ठीक ठाक प्राइस नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपना बर्न कर दिया क्रॉप्स। अब उससे क्या हुआ, ऑनियन का स्केर्सिटी हो गया मार्केट में। ऑनियन का स्केर्सिटी होने की वजह से क्या हुआ, डिमांड तो उतना ही था, लोगों को ऑनियन तो उतना ही खाना था, लेकिन स्केर्सिटी, ये शॉर्टेज की वजह से उसके प्राइसेस बढ़ गए। जो भी अमीर लोग थे वो लोग बोले मैं 200-300 रुपीज पे करूंगा, लेकिन मेरे को ऑनियन चाहिए ही चाहिए। दैट इज वाई द प्राइसेस शॉट अप। इसकी वजह से अब इसी को हम लोग बोलते हैं, डिमांड हाई होने की वजह से पुल हो जाते हैं प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। सो वी कॉल इट अ डिमांड पुल इफेक्ट। अभी कॉस्ट पुश इफेक्ट समझते हैं। इमेजिन यू आर अ रेस्टोरेंट ओनर, ठीक है। अब आप रेस्टोरेंट में आलू दो प्याज़ा बनाते हो, आप पनीर दो प्याज़ा बनाते हो, प्याज का पराठा बनाते हो, देन आप ऑनियन साइड में भी सर्व करते हो। तो अभी ऑनियन का प्राइसेस इंक्रीज होगा, तो ऑनियन पराठा बनाने में आप ऑनियन रॉ मटेरियल यूज़ किए, तो क्या ऑनियन पराठा का प्राइस इंक्रीज नहीं करोगे राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्योंकि इंक्रीज हुआ, दैट इज वाई यू पुश्ड द प्राइसेस अप। सो दिस इज द कॉस्ट पुश इफेक्ट। ये प्राइसेस को पुश कर देता है ऊपर। These are the basic causes of a demand pull and a cost push effect। अभी अपन समझते हैं कि why is it important for us to know कि कितना इन्फ्लेशन है एज अ फाइनेंस का पर्सन या फाइनेंशियल डिसीजन मेकर। अभी इमेजिन करो आपके पॉकेट में 100 रुपीज था, आप आज बाजार में जाते हो 1 kg ऑनियन खरीदने के लिए। अब 1 kg ऑनियन 100 रुपीज में अवेलेबल है आज के टाइम पे। ये आप मनी अब मान लो अपने पिगी बैंक में सेव कर लिए, ठीक है। एक साल बाद आपकी मम्मी बोलती है कि जाओ बेटा बाहर से ऑनियन खरीद के लेके आओ। क्या आप 100 रुपीज में वो ऑनियन खरीद सकते हो बाहर जाके? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। अगर अज्यूम करें 5% इन्फ्लेशन हो गया है, तो अब 1 kg ऑनियन 105 रुपीज का हो गया। तो उस 100 रुपीज का जो परचेजिंग पावर था, इट कुड परचेज 1 kg ऑफ ऑनियन। अब क्या वो पावर रहा? नहीं। तो आपका परचेजिंग पावर कम हो गया उस 100 रुपीज का। बेसिकली आप 100 रुपीज में 1 kg से कम ऑनियन खरीद सकते हो आज के टाइम पे। हेंस द वैल्यू ऑफ योर सेविंग्स इन दैट पिगी बैंक रिड्यूस्ड ओवर टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब एक इमेजिन करो सिनेरियो कि मैं आपको बोलूं कि आपको मैं 5% इंटरेस्ट देता हूं, ये 100 रुपीज मेरे को दो, एक साल बाद मैं आपको 105 रुपीज दूंगा। क्या आप मेरे को पैसा दोगे? यस। क्यों? क्योंकि आपका परचेजिंग पावर कम नहीं होगा, सेम रहेगा। 100 रुपीज में आपका 1 kg ऑनियन आता था, एक साल बाद अब आपको ऑनियन खरीदना है, मैं आपको 105 रुपीज दे दूंगा, 5 रुपीज इंटरेस्ट दे दूंगा। आप जाओगे मार्केट में 1 kg ऑनियन ले आओगे, तो आपका परचेजिंग पावर सेम रहा। अब मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 4% ही इंटरेस्ट दूंगा, बट इन्फ्लेशन इज 5%। विल यू गिव मी दैट मनी कि 4% इंटरेस्ट में आप मान जाओगे? नो, राइट। क्योंकि आपका वैल्यू कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। आपको 104 ही मिलेगा, बट आपको 105 चाहिए ना ऑनियन खरीदने के लिए। तो दिस इज वाई इन्फ्लेशन परसेंटेज को समझना इतना इंपॉर्टेंट है टू टेक द राइट फाइनेंशियल डिसीजंस। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। तो इनका परसेंटेज ऑफ रिटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा मिले हमें। अगर आपको कोई 7 to 10% दे रहा है against 5% inflation, then that is a good financial decision, right?
सो दिस इज द बेसिक कॉन्टेक्स्ट कि क्यों इन्फ्लेशन समझना इंपॉर्टेंट है फाइनेंस फोक्स को. आई होप दिस गिव्स यू एन इंट्यूटिव आइडिया कि क्या इन्फ्लेशन होता है. 5% इन्फ्लेशन है तो उसका मीनिंग क्या है, राइट? Thanks a lot. Thanks for your time. Keep sharing this with the relevant people. We are writing a lot of content on our blogs and all around this also. So keep sharing that. Keep spreading the word. This should reach the relevant population for them to be able to take better financial decisions. That is why we are explaining it in such a easy manner. मतलब difficult language में समझाना आसान होता है, easy बनाने में मेहनत लगती है. So thanks a lot. Thanks for your time. Thanks for spreading the word. और करिए, आपका support है तो we'll keep creating great content. Thanks a lot.